ये मन अपना संकल्प विकल्प नहीं छोड़ रहा, आपकी अधीनता नहीं स्वीकार कर रहा, तो बरबस लीजिए। अब आप अपनी सामर्थ्य से मेरे मन को, मेरे प्राणों को, मेरे जीवन को, मेरे तन को आप अपनी शरणागति में स्वीकार कर लीजिए। हे किशोरी जू, हों हारत निज तन मन जीवन, जीते आपने कीजिए। आप विजय को प्राप्त हो और मेरा तन मन प्राण सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित हो। भोरी हित पद कंज छटा की, आशा धरी धरी जीजय पद कंज छटा की, आशा धरी धरी जीजय हो लाडली, ये मांगे जू दीजय। भूरी सखी कहते, ऐ उपासक, रात दिन प्यारी जू की कृपा की बाट जो हो और उनके चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए जीवन व्यतीत करो। इसी आशा में किसी न किसी दिन किशोरी जू अपने नाम की पुकार सुन करके हमारे समस्त दुख द्वंद्वों को मिटा करके अपने श्री चरणों की समीपता प्रदान करेंगी। इस संसार में और कोई नहीं है कि हमको सुख प्रदान कर सके। अगर कोई हमसे प्यार करता है, प्रेम का स्वांग रचता है, तो कुछ हमारे पास है जो उसे दिखाई दे रहा है, उसके लेने के लिए वो प्यार का स्वांग रच रहा है। वस्तुतः अहेतुकी प्यार तो केवल भगवान और भगवान के स्वरूप संत जन करते हैं, प्रेमी जन करते हैं। इसलिए हे लाडली, आप मुझे ये मांगे दीजिए कि मेरा मन अनुरागी होकर रात दिन केवल आपके चरणों का चिंतन करे। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कृपा करके कह रहे हैं, नित्योच्छृंखल कारुण्ये वृंदारण्ये अधमोप्यहम, किम विघ्नं निवत्स्यामि वेत्स्यामि च रसं हरे। हे हरि, आपकी असीम कृपा से मुझे वृंदावन आने को मिला, वृंदावन में कुछ समय रहने को मिला। है बड़ी दुर्लभ बात है। अहोभाग्य है जिनका वृंदावन में वृंदावनेश्वरी के लिए वास कर रहे हैं। अन्य भावनाओं से, अन्य लाभों के लिए कर रहे हैं, वो तो धन्यवाद है ही, क्योंकि धाम में किसी भी प्रकार से वास करे, धाम अपने प्रभाव से उनको सुख प्रदान करता है। कल्पतरु है, जो चाहोगे मिलेगा। लेकिन धन्याति धन्य वो हैं, धन्य 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 तेई जे इनके उपास्य हैं, जो वृंदावन धाम में वृंदावनेश्वरी वृंदावनाधीश्वर श्री लाडली लाल के लिए जीवन अर्पित करके वास कर रहे हैं। धन्य है उनका जीवन। श्रीपाद कह रहे हैं, आपकी हे हरि असीम कृपा से मुझे धाम आने को मिला, धाम वास मिला। पर नित्योच्छृंखल ये मेरी इंद्रियां, ये मन बड़ा विघ्न पहुंचा रहे हैं धाम वास में। ये बड़ा उच्छृंखल है हमारा अंतःकरण, हमारी इंद्रियां। एक क्षण में न जाने कहां से कहां छलांग लगाती रहती है। अभी वृंदावन में थोड़ी देर, भारत में थोड़ी देर, विदेश, कहां कहां मन घूमता रहता है। प्रभु बड़ा विघ्नकारी है अंतःकरण, बड़ा विघ्न धारण करने की क्षमता रखती है इंद्रियां। लाख समझाओ पर वो विघ्न में ही, ऐसा नहीं विघ्न का त्याग करके शांत हो जाए। बड़ी क्षमता है इनमें। रोज प्रायश्चित, रोज पश्चाताप, रोज जलन, फिर भी उसी गलत मार्ग का अनुसरण कर रही है। हे हरि, कारुण्य, मैं बहुत दीन हो गया हूं। इन उच्छृंखल इंद्रियों की भोग विलासता से ऊब गया। बहुत गंदी है इंद्रियां, बहुत गंदी है। इनकी विलासता अगर छूट दे दो, फिर देखो ये कितनी गंदी है। ये वही मलमूत्र के भांड शरीर में राख करके, बस कैसे वर्णन करें, बहुत गंदी है। चराचर जगत इसी इंद्रियों की विलासता में फंसा हुआ है। जिसे देख करके बमन हो जाए, ऐसे पदार्थों को खाना, जो बड़े अपवित्र स्थान, ऐसे स्थानों में आसक्ति कर लेना, ये उच्छृंखल इंद्रियों की विलासिता। बड़े विद्वान, बड़े बुद्धिमान हम बनते हैं, लेकिन हमारी इंद्रियां, हमारा मन उसी गंदे स्थान पे, वही घृणित पदार्थों में, वही त्याज्य भोगों में।
हे हरि, बड़ा अधम हूं, बड़ा असमर्थ हो गया हूं। नित्योच्छृंखल कारुणे वृंदारण्ये अधमोप्यहम, अहम अधम, मैं बड़ा अधम हूं। किम विघ्नम निवत्स्यामि, क्या मेरे ये परमार्थ के विघ्न कभी हट पाएंगे? वेत्स्यामि च रसम हरे, मैं हरिरस में डूब जाऊं, मेरी इंद्रियां शांत हो गई, मन शांत हो गया, ऐसा कभी मेरे जीवन में होगा? 5 मिनट कभी अगर ये स्वाद मिलेगा तो सच्ची मानो, जैसा नारायण स्वामी ने कहा है, ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए, ऐसा ही है। 5 मिनट जिस पूरे जीवन में एक बार यदि मन समाहित होकर प्रभु में लग गया, एक बार आंसू आ गए और सामने रूप झलक रहा, शांत इंद्रिय मन, ये स्वाद आपको फिर जिंदगी में नहीं भटकने देगा। सातरत सातरत सा लोकांत। लेकिन एक बार भावनात्मक झांकी भी प्रभु की आ गई और मन चित्त शांत हो गया, तो ये स्वाद जिंदगी में नहीं भटकने देगा। जैसे देवर्षि नारद जी एक उत्तम कुल के यहां, उनकी मां दासत्व का काम करती थी, उनके ये पुत्र थे। तो 4 महीने के लिए, जैसे अब चतुर्मास चल रहा है, इस चातुर्मास में बहुत से संत जन उसके यहां चातुर्मास करने के लिए टिके हुए थे। तो ये बालक थे, सेवा में लगा दिया, चलो संतों, क्योंकि मां दासी थी, घर का कार्य, तो बालक को आदेश कर दिया सेवा में लगो। 4 महीने संतों की सेवा, संतों के मुख से भगवत चर्चा होती, उसे सुनना, संतों के पात्र मार्जन की सेवा मिली थी, तो धोते हुए जो जूठन निकलती, वो पहले सब पात्रों से धोकर जूठन एकत्रित कर लेते और बाद में उस जूठन को पान करते। संत उच्छिष्टामृत, संत सेवा, संत वचनामृत, इतना प्रभाव पड़ा कि 4 महीने में संसार बिल्कुल असत दिखाई देने लगा। जो असत है, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। स्वप्न की तरह असत संसार जो भास रहा था, जिसकी सत्ता ही नहीं। बाल्यावस्था में संत सेवा का प्रताप उदय हुआ, जूठन का प्रताप उदय हुआ, सत्संग श्रवण का प्रताप उदय हुआ, कि पूरा संसार झूठा लगने लगा। अब मां भी बंधन कारक लगने लगी कि ये मोह जाल में फंसी हुई मां मुझे छोड़ेगी नहीं और मुझे भगवत दर्शन करना है। कुछ ही समय में संयोग बना, किसी कार्य हेतु जा रही थी और उसके सर्प ने डस लिया मां को। मां पधार गई, बड़े खुश हुए। भगवान का विधान बड़ा मंगलकारी होता है। चल पड़े, बहुत एकांत जंगल में सुंदर सरोवर देखा, पीपल का बड़ा वृक्ष देखा, मीठा जलपान किया, स्नान किया और बैठ गए। और जैसा संतों के मुख से भगवान की रूप माधुरी सुनी थी, ध्यान करने लगे। अचानक ध्यान लग गया। कुछ क्षण भगवान की रूप माधुरी में ध्यानस्थ, अब तो अश्रुप प्रवाह, आनंद में डूब ही रहे थे कि भगवान अंतर ध्यान हो गए। ये ध्यान का विषय जो हमने कहा, 5 मिनट भी यदि कभी भावनात्मक झांकी में आप का इंद्रिय मन शांत होकर लग जाए, तो जिंदगी में नहीं छोड़ सकते आप कभी भगवान का स्मरण। जिंदगी में चाहे भी तो नहीं छोड़ पाएंगे। अब जे ही ध्यान टूटा तो विकल हो गए देवर्षि नारद जी। अपने पूर्वजन्म की कथा भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को सुना रहे। अब हा हरि, अब तो जैसे प्यासा व्याकुल घूमे, ऐसे विकल हो गए। तब आकाशवाणी हुई, ऐ बालक, अधकचरे योगी को मेरा साक्षात दर्शन नहीं होता। अधकचरे योगी को मेरा साक्षात दर्शन नहीं होता। अब तुम ये जो अभी झांकी देखे थे, ये मैंने इसलिए दिखाया कि तुम्हारा मन आकृष्ट हो जाए। अब तुम इसी का चिंतन करो और नाम जप करते हुए मेरे पूर्ण प्राप्ति के लिए शरीर का निर्वाह करो। और जब शरीर छूटेगा तो तुम साक्षात मेरा दर्शन पाओगे, और फिर इसके बाद जब तुम चाहोगे तब मेरा दर्शन पाओगे। शरीर छूटने की बाट जो होने लगे नाम जप करते हुए, शरीर छूटा, भगवत देवर्षि नारद जी के रूप में वही अवतरित हुए। जब नारायण को पुकारते तो सामने भगवान नारायण। अरे मानसिक भगवान की झांकी एक बार आ जाएगी तो नेत्र घूर्णित हो जाएंगे, चित्त वृत्ति सदा सदा के लिए चित्त चोर के चरणों में अर्पित हो जाएगी। चाह कर भी नहीं चर्चा छोड़ सकते, स्मरण छोड़ सकते, सेवा छोड़ नहीं, चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। आप चाहो भी तो नहीं। गोपीजन कह रहे हैं
अच्छा भौरे, तू लौटकर फिर मेरे चरणों में पड़ रहा है, कुछ कहना चाहता है? हाँ, क्या कहना चाहता? नहीं, रहने दे तू। जैसे तू चाटुकारिता करता है ऐसे तेरे स्वामी करते हैं, तू ऐसा ही है। चलो, उनको जब मेरे बिना समय कट जाता है तो आज से मैं भी उनकी चर्चा नहीं करूंगी, याद नहीं। और विकल होकर रोने लगी, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे जी नहीं सकती, उनकी चर्चा के बिना जी नहीं सकती, उनके चिंतन के बिना नहीं जी सकती। भौरे, वो तो मेरा जीवन है, उनका चिंतन, उनका स्मरण चाह कर भी नहीं छोड़ सकती। एक बार मनोभाव से युक्त भगवान की झांकी का एक बार, बस यही रोज पहले पद में जो भोरी सखी का रोना है, इसी बात का, प्यारी जो आप अपनी तरफ से मेरे मन बुद्धि को ले लीजिए, एक बार झांकी। श्रीपाद कह रहे नित्योच्छृंखल, ये उच्छृंखल इंद्रियां, ये चंचल मन, ये हमारी दैन्यता भोगों के लिए कि हमें ये भोग मिल, ये भागवतिक दैन्यता नहीं, ये कारुण्य भागवतिक नहीं है, ये विषयी है। अधमोप्यहम, मैं ऐसा अधम हूं, जानता हूं। हे प्रभु, कैसे मैं हरिरस में डूबूं? कि भी विघ्नम निवत्स्यामि वेत्स्यामि च रसम हरे। हे हरि, मेरे यह विघ्न कैसे नष्ट हो कि मेरी सारी इंद्रियां शांत हो जाएं, मन अचंचल हो जाए और हम भगवत रस में डूब जाएं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज खुद उत्तर दे रहे हैं। पहले तो प्रश्न किया कि उच्छृंखल इंद्रियां, विषयों के लिए दैन्यता, मैं अधम हूं, कैसे हरिरस में डूबूं? फिर वही उत्तर दे रहे, मानो हरि उन्हीं के श्रीमुख से उत्तर दिला रहे। बिना स्वात्मा रामेश्वर हरिम मुग्ध त्रिभुवने युवत्या भावैकोवत शुरवरो वा मुनिवरः। बहुत ध्यान देने योग्य बात। बिना स्वात्मा रामेश्वर हरि मुग्ध त्रिभुवने युवत्या भावैकोवत शुरवरो वा मुनिवरः स्थितस्तस्मात् तस्याश्चकित चकितो दूरतरतः सदा वृंदारण्ये निवस रसनोपस्थ विजयी, रसनोपस्थ विजयी। ये उच्छृंखल इंद्रियां, ये भोगों के लिए घिघियाना, भिखारीपना, बड़े बड़े भिखारी हैं। सच्ची बात मानना, सबसे बड़ा बादशाह भगवान का दास, जिसके अंदर कोई चाह नहीं, जाहि न चाही कबहु कछ, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं। उसी को संस्कृत में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो बोल रहे हैं, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समाज सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। परम लाभ, न कोई चाह, न कोई चिंता, न कोई फिकर। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। सुन लिया, गा लिया, लेकिन चाह मिटा देना, चिंता मिटा देना, मनुआ भगवत चरणारविंद के आधार पर बेपरवाह हो गया। आधार उसका श्री भगवान है। अभी मन का आधार भोग है, जगत है, फिर श्री भगवान होना है। बिना स्वात्मा रामेश्वर हरिम, बिना हरि की कृपा के, हरि की शरण के, हरि के भजन के ये नित्य उच्छृंखल इंद्रियां शांत नहीं हो सकती। सीधा उत्तर है, कुछ भी कर लो, कुछ भी। हरि बहुत करुणा में। जब कोई साधक परमार्थ में चलता है तो हरि की कृपा से ही चलता है। उसकी यात्रा जो पूरी होती है वो हरि की कृपा से होती है। फिर उसको विघ्न क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो अहंकारी ये समझ नहीं पा रहा कि हरि की कृपा से चल रहा हूं, हरि की कृपा से चला हूं, हरि की कृपा से चल रहा हूं, वो समझ नहीं पाता। उसके अंदर एक अहम रहता है, मैं साधना कर रहा हूं, मैं बहुत साधु। फिर उसका प्रश्न हो जाता है और उस प्रश्न में वो हार जाता है। जब तक सिद्धावस्था ना आ जाए, विषयों पर विजय प्राप्त ना हो जाए, तब तक साधक को व्यवहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। अभी 2-3 दिन के ही सत्संग में पीछे देखिए, चर्चा हुई थी कि ये 4 बातें हों तो दूसरों का कल्याण कर सकता है, उपदेश देने का अधिकार है। पहले शास्त्रीय सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान, दूसरा शास्त्रीय सिद्धांतों का पूर्ण चल करके अनुभव, जो तुम बोल रहे हो उस पर तुम, तीसरा सिद्धावस्था, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनका किसी भी तरह तुम्हारे ऊपर अधिकार ना हो चुका हो, और चौथा सम्मे भगवान का भाव। अब निकलो जगत मंगल के लिए, कहीं कुछ बाधा ही नहीं। जब बहुत प्रियता जन समुदाय से स्वीकार कर ली जाती तो उनमें कुछ खास जन हो जाते हैं,
और विवेकी वही है कि पूरा जीवन निकल जाए, ना कोई खास ना खवास, सब खास कोई खास नहीं। हमारी केवल एक वृत्ति भगवदाकार, हमारे प्रभु, दूसरा कोई, ये पर्सनल है, वहीं से पतन शुरू हो जाता है। श्री ठाकुर जी के सिवा, लाडली जी के सिवा हमारा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और पूरे संसार से व्यवहार करे कहीं नहीं फंसेगा। और जहां दूसरो कोई मेरा खास, वही मार देगा, वही गिरा देगा। पूरे जीवन का संतों का अनुभव होता है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज के वचन, बृहस्पति के समान ज्ञानी और धर्मात्मा और उच्च पद में विराजमान हो तो भी विरक्त को एक जगह से कई दिन भोजन नहीं लेना चाहिए। बृहस्पति के समान 5 घरों से, या अचानक कोई भाई एक दिन दे दिया, वो भी निषेध है, पर आप ले एक दिन चलो पा लिया, ठीक है, दोबारा 2-4 महीने बाद कभी, ऐसा निमंत्रण सिद्ध पुरुष पर कोई अंकुश नहीं है। ये साधक की बात है। क्योंकि पूज्य स्वामी श्री ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज जब वयोवृद्ध हो गए तो एक गृहस्थ अपने घर ले गए और पिता की तरह उनका दुलार आजीवन, जो भी 2-4-6 वर्ष शरीर रहा, जो परिपक्व महाअवस्था को प्राप्त है, वो कोई सेवा करे, कोई कुछ करे, कोई 95 वर्ष की अवस्था और ब्रह्माकार वृत्ति, तो धन्य है वो गृहस्थ जो उनकी से गंगा किनारे रहते थे, आखिरी में उठा लिया। कह रहे विना स्वात्मा रामेश्वरम हरिम मुग्धस त्रिभुवने, चैलेंज है, त्रिभुवने, त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जिसको ये माया विघ्न ना डाल दे। एकमात्र भगवान श्री हरि की शरण में, भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर नाम जप कर, विना स्वात्मा रामेश्वर हरिम मुग्धस त्रिभुवने, युवत्या भावई को वत् सुरवरो वा मुनिवरः, चाहे देव श्रेष्ठ हो या मुनि श्रेष्ठ हो, मुनिवरः युवत्या भावई, भगवान की मोहिनी माया जब मोहित करने के ठान ले तो चाहे सुरवरो, देवताओं में श्रेष्ठ हो, या मुनिवरो, मुनियों में श्रेष्ठ हो, वो मोहित कर लेगी ही। बचाना है तो हरि ही बचा पाएंगे, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। स्थितस् तस्मात् तस्यास् चकित चकितो दूरत रतः। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि जब पता है कि ये हमारे मार्ग में विघ्न है, हमें भगवान से विमुख, फिर चकित चकित, आश्चर्य है, आश्चर्य है, आश्चर्य, जानता हुआ भी वो विघ्न को ही अमृत स्वीकार कर रहा है। जाए सो सुभट समर्थ पाइरन रारिना मंडई, जाए सो जति कहाय विषय वासना न छंडई, जाए धनिक बिनु दान, जाए निर्धन बिनु धर्महि, जाए सो पंडित पढ़ पुराण जो रत न सके सुकर्महि, श्रुत जाए मातु पितु भक्ति बिनु, तिय सो जाए जय पति नहित, सब जाए दास तुलसी कहे जो न राम पद नेहु नित, सब जाए दास तुलसी कहे जो न राम पद नेहु नित। समर्थ वीर कौन है? जब वीर से, योद्धा से अवसर पड़े और फिर वहां बात नहीं, अपनी वीरता दिखावे, उसे वीर कहते हैं। वही बात करे कि जाए सो जति कहाय विषय वासना न छंडे। प्रवचन बहुत बढ़िया दे लेते हो, बहुत बढ़िया ज्ञान है, लेकिन जब काम क्रोध लोभ मोह मद सूरवीर ने ताल ठोकी तो मुंह भरा गिर गए, तो काहे के तुम योद्धा, काहे के जति, काहे के बैरागी, काहे के तुम साधक हो, काहे के साधु। सन्यासी विरक्त वैष्णव भगवत मार्ग का पथिक कहला करके वासना पर विजय नहीं प्राप्त की, काम क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की, तो तुम्हारा व्यर्थ है वैराग्य धारण करना। जैसे सूरवीर बड़ी बड़ी डींगे हाँकता नहीं है, वो वीरता करके दिखाता है, और कायर घर में बैठ के डींग हाँकता है, और जब वीरता की बात आती है तो भाग पड़ता है। तो वैराग्य की केवल बात कर लेना, प्रवचन कर लेना या प्रवचन सुन लेना, ये कोई विरक्तता नहीं है। विरक्तता है जब काम क्रोध का आक्रमण हो, उस समय शांत भाव से, इसी दिन के लिए तो ये पढ़ा था, इसी दिन के लिए तो सुना था, इसी दिन के लिए तो हम सत्संग एकत्रित किए हैं कि हमको कौन सा बाण क्या मार करके कौन से विषय विकार को नष्ट करना है। क्रोध आया शांत,
मेरे भजन को छीन करने के लिए सामने माया रचना रच रही है। नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर मेरे भगवान मेरे सामने हैं, दूसरा कोई नहीं। मुझे सहन ही करना है। कितने बाण सामने हैं, बार बार वो विचार के द्वारा उसको शांत कर देता है। एक सूत्र नहीं, दूसरा सूत्र, दूसरा सूत्र नहीं, तीसरा सूत्र। मेरा प्रारब्ध क्षय हो रहा है। कई बातें एक साथ विचार में लाकर क्रोध को शांत कर लिया, काम को शांत कर। इसीलिए तो ज्ञान है। ज्ञान दूसरों को सुनाने के लिए नहीं। गोस्वामी जी कह रहे, वो विरक्त, वो भगवत मार्ग का पथिक, वो वैष्णव, वो भगत, भगत नहीं। जो ज्ञान दूसरों को बघारता है, जब अवसर आया अपने पर विजय प्राप्त करने के लिए तो फैल गिरा। किस बात का सूरवीर, किस बात का वो योद्धा। जिसके पास खूब धन है और वो दान नहीं करता, दूसरों को सुख नहीं पहुंचाता, वो धर्माचरण शून्य, वो व्यर्थ हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जो बहुत शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किए, बहुत पंडित है, पुराण पढ़े हुए हैं, लेकिन वो धर्म के विरुद्ध आचरण करता है, नष्ट हो जाता है। जो माता पिता वयोवृद्ध हो गए, अब कुछ करने लायक नहीं रह गए, उनकी समर्थ पुत्र सेवा नहीं करता, वो नष्ट हो जाता है। जो अपने पति को भगवान का साक्षात स्वरूप मान करके आराधना नहीं करती, वो पत्नी नष्ट हो जाती है। जो अपनी पत्नी पर अर्धांग की भावना ना करके इधर उधर वृत्ति ले जाता है, वो पति नष्ट हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, जो उसने भगवान का भजन नहीं किया, वो कोई भी हो सब प्रकार से नष्ट हो जाएगा। सब प्रकार से अंततो गत्वा वो नष्ट ही हो जाएगा। को न क्रोध निर्दयो, काम बस के ही नहीं कीन्हो, को न लोभ दृढ़ फंद बांध त्रासन करि दीन्हो, कौन हृदय नहीं लाग कठिन अति, नारी नयन सर लोचन जुत नहीं अंध भयो, श्री पाई कौन नर, सुर नाग लोक महिमंडल हूं को, जो मोह कीन हो जय न, कहे तुलसीदास सो उबरे, जही राख राम राजीव नयन। कमल नेत्र भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि, श्री राम, जिसको रख लिए वही बच पाया। कौन क्रोध निर्दय हो, किसको क्रोध नहीं जला देगा? एक छोड़कर, जिसको भगवान का दृढ़ भरोसा और भजन में दृढ़ स्थिति है, क्रोध खाली कर देता है।